अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करना है। तो इससे पहले हम लेक्चर 7 तक डिस्कस कर चुके इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 8, ठीक। और इसमें पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि इस कंपाउंड को या इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक। और अगर इसमें से मैं OH को निकाल कर या सिर्फ इसके H को निकाल कर इसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दूँ, तब हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डेरिवेटिव्स कहेंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है बनने वाले, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले कंपाउंड्स। तो इसमें स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड्स, फिर रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, फिर पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स और लास्ट में पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स। तो चलिए जी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और इसमें पहला हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड्स। पहला क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर? रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड्स। तो इसमें पहला है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब एसाइल हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूँ, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसमें OH को निकाल के यहाँ क्लोराइड लगा दे तो ये एसाइल हैलाइड बनेगा और इसका नाम है एसीटाइल क्लोराइड। क्या नाम इसका? एसीटाइल क्लोराइड इसका नाम है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी में तोड़ना या पानी डालकर तोड़ना या पानी के ज़रिए तोड़ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर पानी डालेंगे। अब पानी के मालिक्यूल को मैं थोड़ा सा HOH यानी खोल कर लिख लेता हूँ, सही। अब बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। ये जो H है, ये जो Cl है, ये H के साथ निकल कर क्या बना देगा? HCl बना देगा, ठीक। बाकी रह गया CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो रह गया CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो अगर आप गौर करेंगे ये एसिटिक एसिड बन चुका है, यानी हमने एसिटाइल क्लोराइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसका, हाइड्रोलाइसिस। एसाइल हैलाइड्स रिएक्ट विद वाटर। एसाइल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, जैसा इधर हमने इसको देखा, एंड प्रोड्यूस एसिड्स एंड HCl, और पैदा करते हैं एसिड और HCl। ये HCl बना दिया और ये एसिड, इस HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोबारा से एसिटाइल क्लोराइड को ड्रा कर लेते हैं, ठीक। ये क्या हुआ? एसिटाइल क्लोराइड। नाम मैं अब नहीं लिख रहा, वही ऊपर वाला नाम है, ठीक। इसे हम मिलाते हैं बेंजीन के साथ। किसके साथ मिलाएंगे स्टूडेंट्स इसको? बेंजीन के साथ मिलाएंगे, ठीक। अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन कैसे होगा? हम जानते हैं कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर, ठीक, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, सही। बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन। तो अब ये जो क्लोरीन है, ये इस बेंजीन के हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके क्या बना देगा? HCl बना देगा। तो अब बेंजीन का रिंग यहाँ पर बच जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? बेंजीन का रिंग, जिसमें से यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था। अब जहाँ से हाइड्रोजन, इसमें से स्टूडेंट जहाँ से हाइड्रोजन निकला था उस जगह पे C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O और CH3 लग जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? मिथाइल फिनाइल कीटोन। और ये क्या चीज़ था? ये था बेंजीन, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखना स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, और ये जो ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप है। तो मिथाइल फिनाइल और दरमियान में क्या है? कीटोन है। चलिए जी इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एक साइंसदान का नाम था, उसके नाम पे इसको बनाया गया है। एसिड हैलाइड्स रिएक्ट विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एसिड हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ। एरोमेटिक का से यह मुराद है बेंजीन के साथ, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन में एल्युमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। तो एसाइल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ यानी बेंजीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन्स, और एरोमेटिक कीटोन्स बना लेते हैं। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड। इन रिएक्शंस में बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाता है बाय एन एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप के जरिए। तो एसाइल ग्रुप हाइड्रोजन को निकाल देता है विच इज़ नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, और इसे हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो स्टूडेंट्स ये हुआ पहला रिएक्शन जिसमें हमने एसाइल हैलाइड्स के रिएक्शंस को डिस्कस किया। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। आप जानते हैं एसिड एनहाइड्राइड हम कहते थे इस ग्रुप को, ठीक, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलकर एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो इसमें पहला है हाइड्रोलाइसिस, वही पानी में डालना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक एसाइल हैलाइड उठा लेते हैं, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड उठा लेते हैं, ठीक। ये मैंने एसिड एनहाइड्राइड उठाया, सही। ये अब स्टूडेंट्स इसको हमने डालना है पानी के अंदर, HOH। किस में डालेंगे इसको, पानी के अंदर इसको डालेंगे, ठीक है। अब जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। अब रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से स्टूडेंट्स ये वाला जो H है, ठीक, ये आएगा इधर जुड़ जाएगा इसके साथ। तो अगर आप गौर करें CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला, और ये वाला ये एक और एसिड बनेगा, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। और ये कंपाउंड क्या था स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। तो एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर। ये एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ, टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है जी रिडक्शन। रिडक्शन से यहाँ मुराद होगा हाइड्रोजन दाखिल होना, ठीक। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं इसका ज़रा एक एसिड एनहाइड्राइड बना लूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिडक्शन समझाता हूँ, ठीक। इसके बाद हम इसकी रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी जब रिडक्शन करेंगे तो इसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन के ज़रिए से रिड्यूस करेंगे। किसके ज़रिए, एटॉमिक हाइड्रोजन के ज़रिए रिड्यूस करेंगे। और ये रिएक्शन होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में। अब ये रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे पहले इस हाइड्रोजन को खोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो 8 हाइड्रोजन है, मैं ज़रा इसे खोल लेता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3, ये 4 5 6, ये 7 8। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको खोल दिया। अब सबसे पहले देखिए यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक, ये वाटर अलग हो गया। अब हमारे पास रह गया है CH3, ठीक, ये वाला। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन, मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये जाएंगे इस कार्बन के पास, ठीक, और इसी में से एक हाइड्रोजन जाएगा इस O के पास। अब आपने गौर करना है, ठीक है, इस पर। ये CH3 था, ये CH3, उसके साथ कार्बन था, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, ये CH2 बन गया, ये CH2 बन गया, और OH इधर रह गया, ठीक, OH, क्योंकि O था, ये H इधर आके लग गया, ठीक। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो सेकंड केस है इसमें भी यही होगा, ठीक, ये वाला, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे। इसमें से 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इस कार्बन के साथ लगेंगे, तो पहला CH3 है इधर, ठीक,
फिर इस कार्बन के साथ यहाँ से 2 हाइड्रोजन आके लगेंगे तो ये बनेगा CH2। फिर इस O के साथ ये वाला हाइड्रोजन आके लगेगा तो ये बनेगा OH। तो अगर आप गौर करें ये 2 इथानॉल के मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी ये वाला कंपाउंड ये हाइड्रोजन को दाखिल करता है एनहाइड्राइड्स के अंदर टू फॉर्म और उनको चेंज करता है प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर, तो इनको प्राइमरी अल्कोहल बना लेता है स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है, रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एस्टर बना लेता हूँ। ठीक, ये वाला, ये मैंने यहाँ पर एक एस्टर बना लिया, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, मिथाइल एसीटेट, क्योंकि ये मिथाइल पोर्शन है और ये एसीटेट पोर्शन है। वैसे हम इसको डाई मिथाइल एस्टर भी कह सकते हैं। सही। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हमने इसमें पानी डालना है। ठीक, तो जब हम एस्टर के अंदर पानी डाल देंगे HCl की मौजूदगी में और हीट करेंगे, इसका मतलब है ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, इसमें एसिड भी डालना होगा और इसको अच्छी तरह से हीट भी करना होगा। ठीक, अब जब ये काम कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। ये जो H है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर, तो ये बन जाएगा CH3 ये वाला। सही। उसके बाद है C डबल बॉन्ड O और O के साथ ये H आके लग गया, तो अगर आप गौर करो ये बन चुका है एसिटिक एसिड। ठीक, बाकी क्या बच गया, CH3 और OH, तो ये बन गया मीथानॉल CH3OH। इसको हम क्या बोलते हैं, मीथानॉल, जो कि एक अल्कोहल है। एस्टर्स रिएक्ट विद वाटर, एस्टर्स रिएक्शन करते हैं पानी के साथ टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर, और पैदा करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एंड टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मौजूदगी में किसके, HCl के। उसके बाद है स्टूडेंट्स इसका रिडक्शन, तो दोबारा से मैं एक एस्टर बना लेता हूं ताकि मैं आपको इसका रिडक्शन समझा सकूं। अब रिडक्शन में हम जानते हैं कि मिलेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 एटॉमिक हाइड्रोजन होंगे, मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ। सही। और ये रिएक्शन होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, और ईथर का सॉल्वेंट भी यूज़ करेंगे। अब रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा यहाँ पर। ठीक, किस तरीके से सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स आपने देखना है। अब देखिए सबसे पहले CH3 है, क्या चीज़ है, CH3। अब इसमें क्या है, O भी साथ लगा हुआ है। ठीक, अब इस O के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक H यहाँ से आ जाएगा, तो अगर आप गौर करें CH3OH बन चुका। ठीक है, ये बन चुका CH3 और OH, तो ये तो बन गया मीथानॉल, एक अल्कोहल बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से जो 2 हाइड्रोजन हैं ये वाले, ये आएंगे इस कार्बन के साथ लगेंगे, तो CH3 और CH2 बन जाएगा, CH3 और CH2। ये CH3 ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2। अब ये जो लास्ट हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ आके लगेगा, तो ये हो जाएगा इथानॉल। क्या बन गया, इथानॉल। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस एस्टर्स, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस का मतलब है हाइड्रोजन दाखिल करेगा एस्टर्स में टू प्रोड्यूस अल्कोहल, और क्या बना देगा, अल्कोहल्स बना देगा, मीथानॉल इथानॉल। इसका स्टूडेंट्स मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर में लिख चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद गिरिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब गिरिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कि मैग्नीशियम के साथ एलोजिन के जरिए जुड़ा होता है। ठीक, यानी अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहे तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एक गिरिग्नार्ड रिएजेंट है। अब हम गिरिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एस्टर बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया एक एस्टर जिसका नाम है मिथाइल एसीटेट, जिसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। सही। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एस्टर बना लिया।
और इस एस्टर को मैं मिलाता हूँ ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। ठीक, इसको मैंने मिला लिया। अब मिलाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसका जो मैग्नीशियम क्लोराइड पोर्शन है ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला, ये जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ, ये मैग्नीशियम के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आकर इधर लग जाएगा, और जो मिथाइल ग्रुप है स्टूडेंट्स वो यहाँ नीचे से आकर लग जाएगा। तो अब देखना CH3 अपनी जगह रहेगा। उसके बाद ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ठीक, इसके ऊपर ऑक्सीजन मौजूद था ये वाला, और इस कार्बन के नीचे आकर ये CH3 लग गया, और ऊपर ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद था, उस ऑक्सीजन के साथ लग गया आकर मैग्नीशियम क्लोराइड, और बाकी यहाँ पर ये OCH3 अपनी जगह मौजूद होगा। अब स्टूडेंट्स ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है और अनस्टेबल कंपाउंड है, इसका कोई ख़ास नाम नहीं होता, तो हम इसे कहेंगे अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये तो स्टूडेंट्स आप जानते हो ना, ये ग्रिग्नर्स रिएजेंट है और ये मिथाइल एसीटेट है, इसका नाम मैं ऊपर लिख चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ, ये बन गया, ठीक, ये बन गया अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये चूंकि अनस्टेबल है, ज़्यादा देर इस तरह से नहीं रह सकता, ठीक, तो जब ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा तो इसमें से क्या होगा, कुछ चीज़ें इसमें से निकल जाएंगी और कीटोन बन जाएगा, कुछ चीज़ें इसमें से क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा कीटोन। अब क्या चीज़ें निकलेंगी स्टूडेंट्स, ये आपने गौर से देखना है। देखिए CH3, ठीक, ये CH3, फिर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन निकल जाएगा ये वाला, और नीचे वाला CH3। तो अगर आप गौर करें ये बन चुका है 2-प्रोपानोन, ठीक है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एसीटोन, जो कि एक कीटोन है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब ऊपर क्या रह गया स्टूडेंट्स, यहाँ जो चीज़ रह गया वो है, ठीक है, ये अभी तक अनस्टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं इसको ज़रा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ। देखिए इसके बाद जो चीज़ रह गया ये रह गया, ठीक, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसे मैं फ़िलहाल यहाँ लिख लेता हूँ, मैग्नीशियम है, उसके साथ OCH3 है, और उसके बाद यहाँ पर क्लोराइड है, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, अगला स्टेप इसका स्टार्ट होगा, यानी ये रिएक्शन इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप के अंदर ये वाला, ठीक है, ये जो कीटोन बना था, मैं इस कीटोन को दोबारा नीचे उतार लेता हूँ स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद जो है CH3 ये वाला कीटोन स्टूडेंट्स, इसको मैंने दोबारा नीचे लिख दिया अगले स्टेप के अंदर, ठीक। अब क्या होगा, ये दोबारा ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और ग्रिग्नर रिएजेंट क्या था, CH3, और बीच में इसका था मैग्नीशियम, ठीक है, बीच में क्या था इसका स्टूडेंट्स, बीच में था मैग्नीशियम, स्टूडेंट्स रिमूव नहीं हो रहा, अच्छा जी, तो बीच में इसका था मैग्नीशियम, ठीक, ये मैग्नीशियम था, और उसके बाद क्लोराइड से। अब ये कीटोन क्या करेगा स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में दोबारा रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन उसी तरह होगा स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड वाला पोर्शन है, ठीक, ये जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये जो CH3 वाला पोर्शन है ये जाएगा कार्बन की तरफ, ठीक। तो अब देखिए ज़रा क्या बनेगा, तो ये जो CH3 है ये अपनी जगह मौजूद रहेगा, ठीक, और ये जो कार्बन है ऊपर ऑक्सीजन था, इसमें इस ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ये वाला, ठीक है, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन के साथ ये आकर के लग गया मैग्नीशियम और क्लोरीन वाला पोर्शन, और ये CH3 नीचे आके कार्बन के साथ लग गया, और CH3 अपनी जगह मौजूद है, ठीक, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये बनने के बाद क्या होगा, इसमें हम पानी डालेंगे HOH, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक। जब इसकी स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, ये एक टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बना देगा टर्शरी अल्कोहल, क्या बना देगा स्टूडेंट्स, टर्शरी अल्कोहल। पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है
ये अलग हो जाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और OH, इसका कोई नाम नहीं होता। और ये जो H है ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, ये वाला इधर आके लग जाएगा। तो 3 CH3 कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ये एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा, और इधर ऑक्सीजन ऊपर मौजूद था तो उसके साथ ये हाइड्रोजन आके लगेगा, तो ये बन जाएगा एक टर्शरी अल्कोहल। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये बन गया एक टर्शरी अल्कोहल। अगर हम इसका नाम रखना चाहें तो स्टूडेंट्स में 3 कार्बन है, 1 2 3, ये ठीक है, चयन हुआ। 2 पे मिथाइल भी है और अल्कोहल भी है, तो हम इसे लिखेंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद 2 और 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपानोल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था अल्काइल ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ अमाइड्स। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस सबसे पहले पढ़ते हैं, तो मैं पहले एक अमाइड बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक अमाइड बना लूँगा। अमाइड का फार्मूला ये है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इसे हम कहते हैं एसिड अमाइड से। अगर मैं इसको मिला दूँ पानी में, अब स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन भी पानी में आसानी से नहीं होता, इस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, और उसके अलावा कोई एसिड या फिर कोई बेस हमें एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन को तोड़ने के लिए यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो अब रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सा होगा, ठीक है। रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O है, ये अपने साथ OH निकाल कर एक एसिड बना देगा। तो अगर आप गौर करो ये एसिटिक एसिड बन चुका है, और ये जो H ये इधर आ जाएगा NH2 के अंदर, तो ये बन जाएगा NH3 जो कि अमोनिया है, ये एसिटिक एसिड है, से ये हाइड्रोलाइसिस हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स पर, ठीक है। अब नाइट्राइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं नाइट्राइल्स या साइनाइड्स। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस को। पहला क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? पहला इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस को। तो मैं एक नाइट्राइल बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका रिएक्शन कैसे होगा, ठीक। तो CH3 मैंने बना लिया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम कहते हैं मीथाइल नाइट्राइल या मीथाइल सायानाइड, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको एसिड के साथ या फिर किसी बेस के अंदर डाल, क्योंकि आसानी से रिएक्शन नहीं करता तो एसिड या बेस डालना पड़ता है इसमें, इसके अलावा पानी डालना पड़ता है इसमें, और इसको हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा, ठीक, ये बनेगा CH3, ये अपनी जगह मौजूद रहेगा स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक। उसके बाद ये कार्बन ये अपनी जगह मौजूद रहेगा। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो एक ऑक्सीजन है, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये आकर लगेगा इस कार्बन के साथ, ठीक। तो ये बन गया। यहाँ क्या मौजूद था स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन, ठीक। तो बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पर, ठीक है, ये नाइट्रोजन के साथ आकर लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा NH2। और अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ये बन चुका है एसिड अमाइड। क्या बन चुका है? एसिड अमाइड से। अच्छा, अगर हम इसी एसिड अमाइड की रिएक्शन को स्टूडेंट्स मज़ीद जारी रखें, यानी इसमें दोबारा एसिड या बेस की मौजूदगी में इस रिएक्शन में हम पानी डाल दें और इसको हीट भी करते जाएं, ठीक है, यानी इस रिएक्शन को उधर ही हम छोड़ेंगे, ये खुद बहुत चलता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो CH3C है ये कि अपने साथ एक OH को निकाल कर एसिड बना लेगा, जिसे हम कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक। ये बन जाएगा जो कि एसिटिक एसिड है, सही। तो बाकी ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? NH3, जिसे हम कहते हैं अमोनिया, ठीक। तो चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नाइट्राइल्स कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नाइट्राइल्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ठीक है, ये वाला स्टूडेंट्स। व्हेन हीटेड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अल्कली, जब हम इसे गर्म करते हैं पानी में मौजूदगी में किसी एसिड या बेस के, दे फर्स्ट प्रोड्यूस एन अमाइड, पहले ये क्या बनाते हैं? एक अमाइड बना लेते हैं, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो पानी डलने पर प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पैदा करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। उसके बाद है स्टूडेंट्स रिडक्शन, ठीक। ये
कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये CH3, ठीक। तो इसका नाम है स्टूडेंट्स मिथाइल साइनाइड। अब हम क्या करते हैं, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन मिला लेते हैं, किसकी मौजूदगी में, वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें से 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा NH2, सही। और इसमें से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएंगे तो ये बन जाएगा CH2 और CH3 अपनी जगह मौजूद रहेगा, ठीक। तो अगर आप गौर करें ये प्राइमरी अमाइन बन चुका है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इथाइल अमाइन, क्योंकि इसका पहला पोर्शन इथाइल है, ये अमाइन है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।